विषय पर्यावरण, कक्षा 4, पाठ 11। अच्छा खाना मिलकर के खाना। खाने के बारे में आज इस पाठ के में दिया गया है कि सामूहिक भोज किस प्रकार के होता है। पूरे पाठ में पूरे सब मिल कर के खाना इस प्रकार बताया गया है। मिल कर के खाना। कपिला, उसका परिवार, वह गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आटा लाया, कोई दाल तो कोई घी। कपिला के पिताजी व कई साथी लकड़ी इकट्ठी कर आग जला रहे हैं। माँ, भाभी व बहुत सी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंथ रही हैं। तो ये रोटियों के लिए महिला हैं, वो आटा गूंथ रही है। कोई दाल बीन करके साफ कर रहा है तो कोई सूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने 2 दरिया बिछाने व सफाई करने में मदद की, यानी सब मिल करके काम कर रहे हैं। कपिला ने पिताजी से पूछा, छोटी सी लड़की है। कपिला, उसने पूछा, कपिला, आज हम सब मिल करके खाना क्यों बना रहे हैं? पिताजी, बेटा, बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम गोठ बना रहे हैं। यानी फसल, यानी हर साल फसल होती है तो अच्छी हो, इसलिए हम गोठ बना रहे हैं। कपिला, क्या ये मेरी सहेली इरफान भी आएगी? पिताजी, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी साथ मिलकर के गोठ करेंगे। यानी सब मिलकर के पूरे गांव के लोग हैं वो गोठ करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे सामूहिक भोज जहाँ हम सब मिलकर के कार्य करते हैं बहुत ही महत्व रखते हैं। यानी सब मिलकर के खाना खाने का अलग ही आनंद होता है। ये भाईचारा, सब प्रकार के, इसमें किसी से भेदभाव नहीं करना, और ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित कराते हैं। यानी मिल कर के खाते हैं, साथ में रह कर के खाते हैं। लोगों में मिल कर के काम करने की भावना का भी विकास होता है। यानी काम का भी बंटवारा हो जाता है। कोई आटा लाया, कोई घी लाया, कोई तेल लाया, और कोई आटा गूंथ रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, तो कोई सूरमे की तैयारी कर रहा है। तो ये सब मिल कर के काम हो रहा है। तो इसमें सभी काम करने का विकास और मिल कर के काम करने की भावना का विकास होता है। सामाजिक सद्भाव विकसित होते हैं समाज में, और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। यानी बातें भी होती हैं, मनोरंजन भी होता है, सब मिल भी जाते हैं। और अब अलग अलग अवसरों पर खाना, यानी हर राज्य में अलग अलग अवसरों पर अलग खाना होता है। हमारे मारवाड़ में हरियाली अमावस पर खीस बनती है। तीनों अलग अलग राज्य के हैं, लोग हैं, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं कि हमारे तो हरियाली अमावस पर क्या बनती है, खीस बनती है। ये मारवाड़ी भाई ने कहा है। हमारे मेवाड़ में तो हरियाली अमावस पर सभी लोग बड़े शौक से मालपुए खाते हैं। मेवाड़ में मालपुए बनाए जाते हैं। और जयपुर में, इन्हीं जिलों में, जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है। इस अवसर पर रबड़ी के घेवर बनते हैं। तीज त्यौहार पर हमारे घरों में भी विशेष पकवान, यानी अपने कई प्रकार के त्यौहार आते हैं तो हर त्यौहार पर अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। मिठाइयाँ बनाई जाती हैं अलग अलग स्थानों व पर्वों पर, त्योहारों पर अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। होली है, होली पर चूरमा बनेगा। दीपावली है तो मिठाई बनाई जाएगी, चकियाँ वगैरह। तो इस प्रकार से अलग अलग पर्वों पर अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। निषेधी की तालिका में भी इस प्रकार गणगौर पर घेवर बनते हैं। 15 अगस्त पर स्कूल में बूंदी और लड्डू बांटे जाते हैं। तो इस प्रकार से सब मिल कर के खाना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।